इस बार आग से बचने के सारे इंतजामों के साथ यहाँ पर बिल्डिंग्स और दुकानें बनाई गईं। लंदन वापस अपनी पटरी पर लौट चुका था। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो उसमें फिर से लंदन शहर को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन यहाँ के लोग अपने शहर को वापस से बसाना जानते थे। इसीलिए आज जो लंदन शहर दिखता है उसे कई बार बदला गया है। आज के समय में ये शहर इंग्लैंड की राजधानी तो है ही, साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति, इतिहास, इमारतें, दस्तावेज, लोग, फैशन और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये अपनी खास पहचान रखता है। हम सभी को क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद है, लेकिन क्रिकेट की शुरुआत इसी देश इंग्लैंड से हुई थी। यहाँ के लोग जिस जिस देश पर राज करते, वहाँ अपने साथ इस अद्भुत खेल को लेकर जाते, जिससे वहाँ के लोगों में क्रिकेट प्रसिद्ध होने लगा और आज दुनिया भर में क्रिकेट खेला जाता है। जो देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं उन्हें अफ्रीकी देश कहते हैं। ठीक इसी तरह एशिया कॉन्टिनेंट में आने वाले देशों को एशियन कंट्रीज कहा जाता है और यूरोप कॉन्टिनेंट में आने वाले देश यूरोपीय देश कहलाते हैं। लेकिन इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोप के हिस्से पर नहीं बसा, फिर भी इसकी गिनती यूरोपीय देशों में ही करी जाती है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की दूरी 34 किलोमीटर की है, जिन्हें समंदर का रास्ता आपस में जोड़ता है। लंदन से पेरिस की दूरी लगभग 450 किलोमीटर की है, जिसे हवाई यात्रा से 1 से 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। यही वजह है इंग्लैंड में फ्रांस के, ब्रिटेन के, वेल्स के, उत्तरी आयरलैंड के बहुत से लोग देखने को मिलते हैं। ये है ब्रिटेन का नक्शा। इसमें 75% हिस्सा अकेले इंग्लैंड का है, जबकि बाकी के 25% में ब्रिटेन, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की जमीन है। इसीलिए इंग्लैंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ये है दुनिया का पहला चिड़ियाघर जो राजधानी लंदन में मौजूद है। इसे लंदन जू के नाम से जाना जाता है। साल 1828 में इसकी शुरुआत करी गई थी। यहाँ 20,000 से ज्यादा जानवर और पक्षी रहते हैं, जो कि 750 से भी अधिक अलग अलग प्रजातियों के हैं। यहाँ ऐसे कई जानवर मौजूद हैं जो बेहद ही दुर्लभ हैं, जो सिर्फ इसी चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। यहाँ जानवरों के रहने लायक पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये चिड़ियाघर लंदन के कई शिक्षा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और उन्हें चंदा भी देता है, क्योंकि ये पहला चिड़ियाघर है और यहाँ दुर्लभ जानवर देखने को मिलते हैं। इसीलिए हर साल लाखों सैलानी इस चिड़ियाघर को देखने आते हैं। इससे लंदन जू न सिर्फ इंग्लैंड की संस्कृति की पहचान बना है, साथ ही साथ ये आर्थिक मदद भी करता है। ये है लंदन की एक फेमस सड़क ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जो कि 2.4 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क पर 300 दुकानें हैं अलग अलग ब्रांड्स की। लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। अक्सर इस सड़क पर भीड़ ही देखने को मिलती है। ये भीड़ लाखों में बदलने लगती है जब यहाँ कोई त्योहार आता है। लोग कपड़े, मेकअप का सामान, जूते, चश्मे, सारी चीजें इस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से खरीदने जरूर आते हैं। टूरिस्ट भी इस सड़क को बिना विजिट किए रह ही नहीं पाते। ये है ही इतनी सुंदर। इसके दोनों तरफ शानदार बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। लोग सड़कों पर डांस भी करते नजर आते हैं, गाने बजाते हैं और खाते पीते समय बिताते हैं। ये है कैम्पडेन मार्केट। इस बाजार में अनोखे डिजाइन के कपड़े, पुराने जमाने के फैशन के कपड़े, हाथ से बनी अलग अलग तरह की चीजें और इलेक्ट्रिक आइटम बिकते हुए दिखते हैं। ये बाजार आपको पुराने इंग्लैंड की याद दिलाएगा। ये है पोर्टोबेलो रोड मार्केट। लंदन के नॉटिंग हिल्स पर लगने वाली ये सड़क किनारे की बाजार एंटीक्स के लिए मशहूर है। यहाँ सदियों पुरानी चीजें हैं जिन्हें कभी इंग्लैंड लाया गया था जब वो 50 से भी ज्यादा देशों पर राज किया करता था। हर शनिवार को इस सड़क पर एक बड़ा बाजार लगता है, जिसमें और दुकानें खुलती हैं। जिन्हें एंटीक आइटम पसंद हैं, वो खरीदार अक्सर इस बाजार में आते हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये है ब्रिक्स लेन मार्केट। ये मार्केट लोकल लोगों में काफी फेमस है। इसे सिर्फ सैटरडे और संडे के दिन ही लगाया जाता है। यहाँ पुराने कपड़े, एंटीक्स आइटम
और लाजवाब खाना खाने को मिलता है, वो भी सस्ते में। इस मार्केट में भी काफी भीड़ रहती है क्योंकि ये वीकेंड्स पर लगती है। ब्रिक्स लेन मार्केट में लोकल कलाकार, डिजाइनरों के सामान जगह जगह बिकते हैं जो बड़े ब्रांड्स के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं। दोस्तों, ये है ओल्ड स्पीटफील्ड मार्केट। ये मार्केट एक इंडोर मार्केट है, जैसे दिल्ली में पालिका बाजार। यहाँ पर भी सस्ते कपड़े, पुराने आइटम और बहुत सी चीजें बिकती हैं। लेकिन इस मार्केट की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर मिलने वाला खाना, जो खाने पीने के शौकीन हैं, वो इस मार्केट में खाए बिना रह ही नहीं पाते। जैसा कि इस मार्केट के नाम से ही पता चलता है, ओल्ड स्पीटफील्ड मार्केट, कि ये कितनी पुरानी मार्केट है। ये बहुत पुराना बाजार है जो कि 1682 से लगातार लगता आ रहा है, यानी कि ये बाजार 342 साल पुराना है। ये है इंग्लैंड का लिवरपूल शहर, जो कि उत्तर पश्चिम की दिशा में है। ये एक महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि यहाँ इंग्लैंड का अहम बंदरगाह मौजूद है, जहाँ से बड़े बड़े जहाज आते जाते हैं सामान लेकर। इस शहर को अगर हम इंग्लैंड की धड़कन बोले तो सही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा व्यस्त रहता है। चाहे दिन की रोशनी हो या फिर रात का अंधेरा, ये शहर कभी नहीं सोता, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। इस शहर के लोग रात भर पार्टीज करने के लिए मशहूर हैं। खास तौर पर महिलाएं सड़कों पर ज्यादा देखने को मिलती हैं। इस शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है, क्योंकि समंदर के ठीक किनारे ये शहर लिवरपूल बसा है, तो यहाँ के लोग समंदर की लहरों की तरह हमेशा जिंदा दिल रहते हैं। इन्हें घूमना पसंद है, पार्टी करना पसंद है और नए दोस्त बनाना तो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों, ये है इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, जिसे इस तरह लिखा जाता है। ये इसका साइन है। ये दुनिया की कुछ सबसे मजबूत करेंसीज में से एक है। आप जो देख रहे हैं, ये है पाउंड 5 स्टर्लिंग का नोट। इस पर बना है विंस्टन चर्चिल का चित्र, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इंडिया के 112 रुपए इंग्लैंड में 1 रुपए के बराबर हैं, जो दिखाते हैं ये पाउंड स्टर्लिंग डॉलर कितना ज्यादा मजबूत है। आपको जानकर हैरानी होगी, इंग्लैंड के किनारे जितने भी समंदर हैं, उनमें 5 किलोमीटर तक मिलने वाली सारी मछलियाँ राजा की होती हैं। फिर चाहे वो डॉल्फिन मिले, शार्क मिले या फिर अन्य कोई छोटी मछलियाँ। जब इंग्लैंड की बात हो रही है और यहाँ के लेखकों की बात होना, तो ऐसा नहीं हो सकता। हैरी पॉटर विश्व प्रसिद्ध कहानी, जिस पर बनाई गई फिल्म ने करोड़ों रुपए कमाए। इस कहानी की लेखिका एक महिला हैं, जो कि इंग्लैंड की ही हैं। इनका नाम है J.K. रॉलिंग। दोस्तों, इंग्लैंड के लोग भारतीय खाना बहुत पसंद करते हैं। तभी तो जैसे हमारे देश में चाय के बिना सुबह नहीं होती, ठीक वैसे ही इंग्लैंड के लोगों को चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसके अलावा यहाँ की नेशनल डिश भी एक भारतीय पकवान ही है, चिकन टिक्का मसाला, जिसे यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इंग्लैंड में आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ बहुत सारे भारतीय रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ भारतीय पकवानों की काफी डिमांड रहती है। ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक। इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में करी गई थी, जो आज भी लोगों को शिक्षा देती आ रही है। इस यूनिवर्सिटी से बहुत सी महान हस्तियों ने पढ़ाई करी है, जैसे स्टीफन हॉकिंस, जो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, मार्गरेट थैचर, जो कि इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इन्होंने भी कुछ समय के लिए ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करी है। T.S. इलियट, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। J.R.R. टॉलकिन, एक मशहूर लेखक, जिन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिट जैसे उपन्यास लिखे हैं। ऑस्कर विल्डे, एक महान कवि। बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री। इन सभी हस्तियों ने इसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल करी है। इंग्लैंड का रेलवे सिस्टम 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहली पैसेंजर रेलवे लाइन, जिसे 1825 में चालू किया गया था, वो यहीं स्टॉकहोम और डार्लिंगटन के बीच चली थी। लाल रंग के टेलीफोन बूथ इंग्लैंड की संस्कृति की पहचान है। मोबाइल क्रांति आने से पहले इन लाल टेलीफोन बूथ का उपयोग काफी ज्यादा किया जाता था,
खासतौर पर इंग्लैंड में 1920 से लेकर 1935 तक ये पूरे इंग्लैंड में फेमस हो चुके थे। लोग इनका इस्तेमाल करते धीरे धीरे ये टेलीफोन बूथ इंग्लैंड की पहचान बनते गए। आज भी कई मूवीज में जब टेलीफोन बूथ दिखाए जाते हैं तो उनका रंग लाल ही होता है, जो इंग्लैंड के रेड टेलीफोन बूथ के प्रभाव का हिस्सा है। इन टेलीफोन बूथ का K6 मॉडल सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। ये है इंग्लैंड की राजधानी का बहुत ही फेमस लैंडमार्क बिग बैन। ये घंटाघर पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर के पास मौजूद है। इस पूरे टावर को ही ज्यादातर लोग बिग बैन के नाम से जानते हैं, लेकिन बिग बैन सिर्फ उसका नाम है जो टावर में विशाल घंटे के रूप में लटका हुआ है। ये पूरा टावर गॉथिक डिजाइन में बना हुआ है, जो कि 1859 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी ऊंचाई लगभग 96 मीटर यानी कि 316 फीट की है। साल 2012 में इस टावर को ऑफिशियली एलिजाबेथ टावर के नाम से बदल दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, जो घंटा इसमें लटका है उसका वजन 13.5 टन का है, और जब ये बजता है तो इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। यूं तो इंग्लैंड में कई यूनेस्को साइट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन जिसे हर कोई एक बार तो जरूर देखना चाहता है वो है ब्रिटिश म्यूजियम, जो कि राजधानी लंदन में मौजूद है। इसमें दुनिया भर से लाई गई बेशकीमती मूर्तियां, तलवार, किताबें, ममीज, बर्तन, कपड़े, सोना चांदी, हीरे सब कुछ रखा गया है। यहाँ जिस देश से जो चीज लाई गई है उसका एक अलग सेक्शन है। वहाँ उस देश की अद्भुत चीजों को रखा गया है। भारत के राजाओं का सोने का महल, उनके शस्त्र, औरंगजेब की तलवार, अमरावती की शिल्पकारी, सभी कुछ यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों, ये है असली कोहिनूर, जो भारत का नायाब हीरा है। बिल्कुल असली कोहिनूर यहाँ पर रखा है इस म्यूजियम में, जिसे आप देख रहे हैं। हर साल लाखों लोग इस म्यूजियम को देखने आते हैं, इसमें रखी अपने देश की ऐतिहासिक चीजों को। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो इसे एक लाइक दें